हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आज चर्चा करनी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, जो हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेकर के 31 दिसंबर 1931 तक। तो हमने कल चर्चा की थी कि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, तो कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं हुआ था। इस कारण जो पहला सम्मेलन था गोलमेज, वो जो है असफल साबित हुआ था। और फिर जो है उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन ने जो है कांग्रेस से वार्ता की, और वार्ता के लिए आपको पता है लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता या इसी को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, जो कब हुआ था 5 मार्च 1931 में। और इसी समझौते के बाद जो है कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है तैयार हो जाती है। और कांग्रेस ने जो है अपना प्रतिनिधि बना करके जिस व्यक्ति को भेजा वो थे गांधी जी। यानी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन गए? गांधी जी गए थे। और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वैसे तो 111 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जिस जहाज से जाएंगे उस जहाज का नाम था SS राजपूताना। ठीक है, तो इस समय जो है देखिए परिवर्तन हो चुका है। भारत के वायसराय पहले कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। लेकिन इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है भारत के वायसराय हो जाते लॉर्ड वेलिंगटन। कौन हो जाते हैं? आगे ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वेलिंगटन हो जाते हैं। और भारत सचिव भी चेंज हो गए। भारत सचिव प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन थे? वेजवुड थे। लेकिन इस बार जो है हो गए सैमुअल होर। कौन हो गए? सैमुअल होर। और जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पहले भी रैमजे मैकडोनाल्ड थे, इस बार भी रैमजे मैकडोनाल्ड है। और ब्रिटेन के जो सम्राट थे वो जॉर्ज पंचम ही थे। और ये भी वार्ता कहाँ पे होगी? सेंट जेम्स पैलेस लंदन में, जो पहली वाली हुई थी जहाँ पे, वहीं पर ये भी जो है सम्मेलन होगा। तो गांधी जी ने जो है मदन मोहन मालवीय, जो हिंदू सरकार ने जो है हिंदू महासभा की ओर से उनको आमंत्रित किया। और व्यक्तिगत तौर से जो है एनी बेसेंट ने भी इसमें भाग लिया था। तो महिलाओं में एनी बेसेंट भी गई थी। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये कहाँ पे हो रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। स्थान लिखिए सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस में हो रहा है। और सेंट जेम्स पैलेस कहाँ पे है? लंदन में। इसमें यदि पूछा जाए कितने प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, तो वैसे तो टोटल जो है कुल प्रतिनिधि 111 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ठीक है, इस समय जो है यदि आ जाए ब्रिटेन के सम्राट कौन है, तो ब्रिटेन के सम्राट हैं जॉर्ज पंचम है। आ जाए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री समय है रैमजे मैकडोनाल्ड है। रैमजे मैकडोनाल्ड। आ जाए भारत के वायसराय कौन है? तो भारत के वायसराय हैं लॉर्ड वेलिंगटन। चेंज हो गए हैं, तो लॉर्ड वेलिंगटन आ गए हैं। आ जाए भारत सचिव कौन थे? देखो भारत सचिव भी चेंज हो गए हैं। वेजवुड की जगह आ गए, सैमुअल होर आ गए। तो ये जो है भारत सचिव है। ठीक है, अब देखो गांधी जी के निवेदन पर अगला पॉइंट लिखो। गांधी जी के निवेदन पर सरकार ने या भारत सरकार ने या ब्रिटिश सरकार जो थी उस समय, तो भारत सरकार ने किसको जो है तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय, ठीक है, जो राष्ट्रवादी दल से थे,
मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जा रहे हैं किस दल से? राष्ट्रवादी दल से। राष्ट्रवादी दल से। और व्यक्तिगत रूप से जो है जा रही एनी बेसेंट, एनी बेसेंट व्यक्तिगत रूप से जा रही है। जबकि गांधी जी ने एक और व्यक्ति की सिफारिश की थी, और सॉरी यहाँ पे सरोजनी नायडू कर लेना है, एनी बेसेंट नहीं, सरोजनी नायडू है, सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट तो तीनों में गई थी, ये सरोजनी नायडू जो है व्यक्तिगत रूप से जा रही है, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से सरोजनी नायडू जा रही हैं। जबकि गांधी जी ने डॉक्टर अंसारी की भी सिफारिश की थी, लेकिन डॉक्टर अंसारी को जाने की अनुमति नहीं दी सरकार ने या ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है। तो कौन कौन जा रहा है? मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल से और व्यक्तिगत रूप से सरोजनी नायडू। और एनी बेसेंट तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली महिला है, और डॉक्टर अंबेडकर ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो किसके लिए सिफारिश की थी गांधी जी ने? डॉक्टर अंसारी के लिए, लेकिन सरकार ने जो है उनको जो है मना कर देती, जाने से मना कर दिया, ठीक है। अब गांधी जी कब जा रहे हैं? तो देखो, गांधी जी 29 अगस्त 1931 को, देखिए गांधी जी 29 अगस्त 1931 को एस राजपूताना नामक पानी के जहाज से, एस राजपूताना नामक पानी के जहाज से कहां से जो है बैठ रहे हैं? तो देखो, बंबई से इंग्लैंड रवाना हुए, तो बंबई से बैठ रहे हैं, तो बंबई से इंग्लैंड रवाना, बंबई से इंग्लैंड रवाना हो रहे हैं। और ये कब पहुंच जा रहे हैं? तो देखो 12 सितंबर 1931 को, 12 सितंबर 1931 को कहाँ पहुंचते हैं? लंदन, लंदन पहुंचे। और पूछा जाता है कहाँ पे ठहरे थे? तो किंगसले पैलेस में, किंगसले पैलेस में ठहरे। किंगसले पैलेस में ठहरे, लेकिन वार्ता कहाँ हुई थी? वार्ता हुई थी सेंट जेम्स पैलेस, ये याद रखिएगा। ठहरे कहाँ पे है? किंगसले पैलेस लंदन में ठहर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? अब देखो, इसी जहाज में, जिस जहाज में गांधी जी गए थे, उस जहाज में जो है घनश्याम दास बिरला भी गांधी जी के साथ थे, और उन्होंने गांधी जी के दस्ते को शिव जी की बारात कहा था। क्या कहा था? शिव जी की बारात कहा था। किसने? घनश्याम दास बिरला ने कहा था, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, तो भारत सचिव कौन है? सैमुअल होर। भारत सचिव, भारत सचिव छोड़ देना है तो हम आपको लिखा देंगे। भारत सचिव सैमुअल होर ने, अब देखो इनका परिचय कराया जा रहा है गांधी जी वगैरह का। तो देखो, सैमुअल होर ने बकिंघम पैलेस में, बकिंघम पैलेस में तो बकिंघम पैलेस किसका निवास स्थान है? तो ब्रिटेन के राजा या ब्रिटेन की रानी का निवास स्थान क्या कहलाता है? बकिंघम पैलेस। और यदि क्वेश्चन आ जाए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थान क्या कहलाता है, तो क्या बताओगे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहाँ पे रहते हैं? क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। क्या नाम है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट। तो भारत सचिव कौन है उस समय? सैमुअल होर। तो वो जो है बकिंघम पैलेस में 19 नवंबर 1931 को, देखिए 19 नवंबर
1931 को जो ब्रिटेन के सम्राट है जॉर्ज पंचम से गांधी जी का परिचय कराते हैं। गांधी जी का परिचय, गांधी जी का परिचय हो रहा है मतलब जॉर्ज पंचम से। कहाँ पे? बर्किंघम पैलेस में, ठीक है। तो जॉर्ज पंचम से परिचय कराया जा रहा है। अब देखिए इस सम्मेलन में जो है वार्ता हो रही है, एनी बेसेंट और ये सब जो है पहुंच रहे थे। तभी जो है हमने बताया अंबेडकर भी पहुंचे थे ना, तो अंबेडकर ने जो है दलितों के लिए अलग आरक्षण की मांग शुरू कर दी, ठीक है। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। अंत में जो है बात नहीं बनती है और गांधी जी जो है फिर वापस चले आते हैं। तो पूछा जाता है किस जहाज से गांधी जी आए थे? तो वेंट सियाना, इटली का जहाज था, वेंट सियाना नामक पानी के जहाज से वापस लौट आए थे। और यहाँ पे भी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे कुछ प्राप्त तो नहीं हुआ, लेकिन अपने देश में मैंने बट्टा लगने नहीं दिया, ठीक है। तो ये बात कही थी गांधी जी ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए इतना समझ में आ गया। तो द्वितीय गोल मेज सम्मेलन कब होगा? 7 सितंबर 1921 से 1 दिसंबर 1931। स्थान क्या होगा? सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। कुल प्रतिनिधि कितने थे? जिसमें भारतीय यदि आ जाए तो 21 प्रतिनिधि। कितने? 21 प्रतिनिधि भाग लिया था। ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे। भारत के वायसराय लॉर्ड। भारत सचिव कौन थे? गांधी जी के निवेदन पर भारत सरकार ने किन 2 व्यक्तियों को, मदन मोहन मालवीय और व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया, जबकि गांधी जी ने डॉक्टर अंसारी की भी सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने मना कर दिया था, ठीक है। तो गांधी जी कब जा रहे हैं? 29 अगस्त 1931 को। किस जहाज से जा रहे हैं? SS राजपूताना। कहाँ से बैठ रहे हैं? बम्बई से। कहाँ के लिए रवाना हुए? इंग्लैंड। कब पहुंच गए? 12 सितंबर 1931 को इंग्लैंड पहुंच गए और लंदन में जो है किस पैलेस में ठहरे? किंग्सले पैलेस में ठहरे थे, ठीक है। जबकि मीटिंग कहाँ हुई थी? वार्ता सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुई थी, ठीक है। फिर देखिए भारत सचिव उस समय कौन है? सैमुअल होर। उन्होंने बर्किंघम पैलेस में 19 नवंबर 1931 को जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के सम्राट हैं उनसे जो है गांधी जी का क्या करवाया? परिचय करवाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रतिनिधि मंडल में यदि आ जाए कि महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, तो महिलाओं का नेतृत्व किया था एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू और मीरा बेन ने किया था। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। देखो महिलाओं का नेतृत्व कर रही है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और मीरा बेन कर रही, ठीक है। मीरा बेन। अब देखो इस बैठक में जो है अंबेडकर जी ने जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, ठीक है, कि यानी दलितों के लिए अलग से उनको आरक्षण की सुविधा दी जाए। तो गांधी जी ने क्या कर दिया? इसे अस्वीकार कर दिया, ठीक है। तो गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था। अब देखो इसी समय ब्रिटेन के दक्षिणपंथी नेता होते हैं, दक्षिणपंथी नेता जो आगे चल करके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने थे, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ये कैसी सरकार है कि इस देशद्रोही फकीर को, यानी देशद्रोही फकीर किसके लिए कहा? गांधी जी के लिए, ठीक है, कि देशद्रोही फकीर को बराबर का दर्जा दे करके बात कर रही है। तो क्वेश्चन आता है
गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा? बिस्टन। जबकि इसी समय एक फ्रैंक मॉरिस नामक अंग्रेज थे, फ्रैंक मॉरिस नामक अंग्रेज ने जो है गांधी जी को क्या कहा? अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, अर्धनग्न फकीर कहा, यानी कहा कि सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों में चढ़ना जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता करने के लिए जो है कहा था कि कैसी सरकार है जो इस अर्धनग्न फकीर से जो है वार्ता कर रही है। ठीक है, और कहा कि जो है सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों में चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव प्रस्तुत कर रहा है। ये कहा था गांधी जी के बारे में। तो दोनों याद हो जाएंगे, यानी विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा और फ्रैंक मॉरिस ने क्या कहा? अर्धनग्न फकीर कहा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, गांधी जी जब वहां पे सरकार के रुख से कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो गांधी जी वापस आ रहे हैं, वापस चल रहे हैं। 1 दिसंबर 1931 को वापस हो रहे हैं। तो इटली का जहाज है जिसका नाम था वेंटिसियाना। क्या नाम था? वेंटिसियाना। ये इटली का जहाज है, इससे वापस आ रहे हैं, इटली के जहाज से वापस आ रहे हैं। और ये पहुंच रहे हैं भारत 28 दिसंबर को है। 28 दिसंबर 1931 को भारत पहुंचे। ठीक है, भारत पहुंचे और भारत पहुंच करके जो भारतीय नागरिक थे उनको संबोधित करते हुए कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूं, मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु अपने देश पर परंतु अपने देश की इज्जत पर बट्टा लगने नहीं दिया। देश की इज्जत पर पट्टा लगने नहीं दिया, लगने नहीं दिया। ये बात कही गांधी जी ने। ठीक है, और इसी समय जो है डॉक्टर अंबेडकर ने भी गांधी जी के बारे में क्या कहा था वो भी लिख लीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, गांधी जी क्षणिक धूल उड़ाते हैं, इस तरह नहीं। ठीक है, तो लिखो, गांधी जी क्षणिक भूत की तरह है। गांधी जी क्षणिक भूत की तरह, भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, धूल उड़ाते हैं, परंतु स्तर नहीं, परंतु स्तर नहीं। तो ये बात कही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, अब जब गांधी जी वापस आ गए तो उन्होंने फिर से द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते, यानी फिर से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। और जब शुरू कर दिया तो इसी समय नारा दिया गया, ना लगान ना टैक्स का नारा दिया गया। और अंत में उसी समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक पंचायत की घोषणा कर दी और वही कहलाया सांप्रदायिक पंचायत, जो 16 अगस्त 1932 को जारी करेंगे, जिसे कम्युनल अवार्ड या मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें दलितों के लिए क्या आरक्षण की सुविधा लागू कर दी उन्होंने। ठीक है, तो इसका विरोध होता है और अंत में जो है कहते हैं 1934 पर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है। बीच में जो है गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करके कहाँ पे रखा जाएगा? पूना की यरवदा जेल। और जब सामुदायिक पंचायत जारी होगा तभी गांधी जी क्या करेंगे? आमरण अनशन करेंगे 20 सितंबर 1932 को। अंत में भी 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता होगा और वही कहलाएगा पूना समझौता होगा। ठीक है, तो 1934 तक द्वितीय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी अंतिम रूप से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और गांधी जी कुछ समय से जो है सक्रिय राजनीति से जो है दूर हट जाएंगे, यानी वो जो है राजनीति करना छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। ठीक है, तो ये घटनाएं थी आपकी
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और फिर द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद।